आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली जैसे आप क्रोम एक्सटेंशन कोई डाउनलोड करते हो तो आपको उसके आईडी पता करना है। ठीक है। क्रोम एक्सटेंशन के कुछ आईडी होते हैं जो कि आपको पता करना होता है। देखो, अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन के साथ किसी भी तरह के आईडी देखने को नहीं मिलता है। तो कैसे आप आईडी को पता कर सकते हो, वो आज के इस वीडियो में स्पेशली मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइस, सिंपल सा कुछ प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना है। देखो, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 10। ठीक है। मैं अभी विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो तो आपके केस में ये जो क्रोम एक्सटेंशन के आईडी है वो देखने को नहीं मिलता है। तो कैसे आप उस आईडी को फाइंड आउट कर सकते हो कि ये एक्चुअली ये आईडी है कहाँ, तो वही प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। एक्चुअली मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो सिंपल तरीके में मतलब डायरेक्ट ही दिखता है आईडी, तो इस पे ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके केस में हो सकता है कि आईडी नहीं दिखे क्रोम एक्सटेंशन का, तो आप ये फॉलो कर सकते हो ये स्टेप्स को। तो सिंपली सी वो मैं मेथड आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली होता क्या ये है कि जैसे कि आप ये थ्री डॉट पे क्लिक करते हो, उसके बाद फिर ये एक्सटेंशन के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, मैंने एक्सटेंशन के ऑप्शन पे, तो ये यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें दिख रही है आपको, और यहाँ पे तो आईडी साफ मेरे को देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ करते हो तो यहाँ पे किसी भी तरह का आईडी देखने को नहीं मिलता है। और ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने, डिटेल का ऑप्शन आता है, रिमूव का ऑप्शन आता है, लेकिन ये जो आईडी वाली जो ऑप्शन आ रही है ये ऑप्शन नहीं आती है विंडोज़ 11 के केस में। और डेफिनेटली उसे आप जान सकते हो। उसके लिए बस आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं, रिमूव डिटेल्स, और ये जो कोई भी स्पेशल क्रोम का एक्सटेंशन वगैरह है वो आप देख सकते हो। ठीक है। तो पार्टिकुलर कोई भी एक्सटेंशन को आपको सिंपल से क्लिक करना है। यहाँ पे डिटेल का ऑप्शन है, सिंपल से डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, और जैसे आप डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करते हो ना, उसके फिर देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हो क्रोम एक्सटेंशन, उसके फिर कुछ इस तरह से आई डी इज इक्वल्स टू के बाद ये जितने भी आपको चीज़ें दिख रही है ये एक्चुअली उनकी आईडी होती है। देख लो, ये देख रहे हो, मतलब ये है। सिंपल सा मैं कंट्रोल सी करूँगा और सिंपली सी मैं विंडोज़ आर प्रेस करके उसके फिर मैं नोट पैड में इसे कॉपी कर लूँगा, और इसे मैं कहीं भी डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकता हूँ, या फिर कोई बहुत सारे यूजेस होता है। मुझे नहीं पता आप क्या यूज़ करना चाहते हो, लेकिन डेफिनेटली यहाँ से आप सिंपल सा नोटपैड में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके फिर सिंपली से यहाँ पे आप कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकते हो, और जो भी यूज़ करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे मेथड हैं। बहुत लोग अलग अलग कामों के लिए यूज़ करते हैं क्रोम एक्सटेंशन के आईडी को ढूंढने के लिए। आप कोई भी जो भी आप करना चाहते हो एक्चुअली आप कर सकते हो। तो ये तरीका था। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मैं लाने वाला हूँ। ठीक है। तो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो बहुत आपका ही प्रॉफिट होने वाला है। तो मिलता फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विथ आवर लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस।